पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि रजोगुण और सतोगुण जो है, रजोगुण और तमोगुण क्या हैं। तो रजोगुण और तमोगुण जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड के हमारे शरीर के गुण हैं, तत्व हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। जैसे कभी ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमें कि हार्मोन्स हमारे बॉडी के अनबैलेंस हो गए हैं। तो यही वो गुण हैं जो अनबैलेंस होने पे हमारे शरीर को जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियां देते हैं, अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ें देते हैं। इसके अलावा जो है वो है सतोगुण। मैंने आपको बताया योगाभ्यास के द्वारा जब हम योग करते हैं और जब हम उसको कंसंट्रेशन में लाते हैं अपनी बॉडी को कि एकाग्र होके हमारी बॉडी जो है वो कार्य करने लगे, तो वो मध्य नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे प्रवाहित होती हुई सहस्त्रार पर जाकर रुकती है। जब इस प्रकार से होता है, होने लगता है, तो हम सतोगुण को प्राप्त करते हैं। अर्थात सतोगुण में हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं या हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सात्विक तरीके की होने लगती हैं। यानी वो सतोगुण क्या करता है, बॉडी को हमारे बैलेंस कर देता है, और जब वो बैलेंस करेगा तो ऑटोमेटिक आपके जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं या बीमारियां हैं वो धीरे धीरे हटने लगती हैं जब हम सतोगुण को प्राप्त करते हैं। इसी पर आधारित एक प्राचीन कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर जब बैठे वार्तालाप कर रहे थे, अर्थात दोनों के बीच बातें चल रही थी कि क्या होते हैं मनुष्य के ये गुण। तब उनके साथ में पर्वत पर जो है वो कैलाश पर्वत पे नंदी भी बैठा हुआ था। तो नंदी ने अचानक ही गर्जना सुनी, अर्थात कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जो बहुत ही भयानक तरीके की थी। तब उसने बहुत ही विचलित होकर जो शिव जी हैं उनसे पूछा कि प्रभु ये किस प्रकार की गर्जना है, अर्थात ये क्या है जो इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। तब शिव जी जो हैं उन्होंने बताया कि नंदी कुछ नहीं है, रावण का जन्म हुआ है, अर्थात रावण जन्म लिया है, इसलिए इतनी भयानक गर्जना हो रही है। तो ये सुन के नंदी ने सोचा कि शायद कहीं रावण का जन्म हुआ होगा, तो उसने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की, यानी कुछ उसको आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि रावण तो हमेशा जन्म लेते ही रहते हैं। ऐसा सोचकर वो बैठ गया। पश्चात फिर से एक गर्जना हुई जो बहुत ही भयानक तरीके की थी। फिर से नंदी विचलित हुआ और फिर से उसने शिव जी से यही पूछा कि प्रभु अब क्या हुआ, अब इस प्रकार की गर्जना ये क्यों हो रही है। तब शिव जी ने कहा उसको कि नंदी रावण मर गया। तो नंदी को आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़े देर पहले रावण जन्मा था और अब कुछ समय बाद रावण मर गया, अर्थात इस जो घटना का है तात्पर्य क्या है या शिव जी उसे क्या बताना चाहते हैं। तब उसने शिव जी से कहा प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपा करके आप मुझे विस्तार से इन सारी चीज़ों का वर्णन दीजिए। तब शिव जी उसे बताते हैं कि सुनो नंदी, जो मनुष्य होता है उसके हर क्षण में एक रावण जन्म लेता है और हर क्षण में एक रावण की मृत्यु होती है। कैसे होती है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं या हमारे जो मोह हैं, उनका लगाव जो होता है वो एक प्रकार के रावण का जन्म होता है हमारे शरीर में। तो वही बता रहे हैं कि हर क्षण मनुष्य के शरीर में एक रावण जन्म लेता है और एक रावण मरता है, अर्थात आपकी जो वासनाएं हैं अभी कुछ क्षण में अलग होंगी, अगले क्षण में अलग होंगी, फिर जब दूसरा दिन आएगा या तीसरा दिन आएगा तब आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जो होंगी वो अलग होंगी। तो वही समझा रहे हैं शिव जी नंदी को कि जो मनुष्य होता है वो ना रजोगुण में पा रहा है ना तमोगुण में रह पा रहा है। यदि वो अपने को इस प्रकार साध ले, अपनी इच्छाओं को मार कर सिर्फ सतोगुण में स्थापित हो जाए, तो उसकी सारी इच्छाएं उसे खुद
इन सारे आडंबरों से दूर कर देती हैं। पर मनुष्य ऐसा करता नहीं है, या तो वो रजोगुण की तरफ चला जाता है या फिर वो तमोगुण से ग्रसित हो जाता है। दोनों ही अवस्था क्या है, मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। तो वही शिव जी बता रहे हैं कि हर क्षण जो है मनुष्य के शरीर में एक रावण जन्म लेता है, और हर क्षण जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या उसकी वासनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हर क्षण वो रावण मृत भी हो जाता है। बहुत सारी इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, तो वो एक प्रकार के रावण का ही जन्म और मृत्यु है। हमारे शरीर में ही रावण है और हमारे ही शरीर में देवता भी है। चाहे तो हम देवताओं को जागृत कर लें। किस प्रकार जागृत करेंगे, सतोगुण को प्राप्त करके, अर्थात मध्य नाड़ी में स्थापित होके हम यदि योग को साधते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे सात्विक गुण जो हैं वो जागृत होते हैं, और हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं हमारे शरीर में ही मृत हो जाती हैं। फिर हमें किसी चीज़ की इच्छाएं नहीं रहती। जो हमारी इच्छाएं थी वो खुद ब खुद हमें मिलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं मर गई यानी वो आपको मिलेंगी नहीं। वो क्या होती हैं, अब सात्विक तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वही बता रहे हैं नंदी को कि इस कथा के द्वारा कि जो मनुष्य है वो क्या है, एकाग्र नहीं है, इसीलिए हर क्षण उसके शरीर में एक रावण जन्म लेता है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि गर्जना हो रही है या बहुत तरीके की आवाज़ें हो रही हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। उनकी प्रवृत्तियों के कारण हर क्षण जो है धरती पे, पृथ्वी पर इस तरीके की आवाज़ें होती रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई मनुष्य जो है वासनाओं के वशीभूत है, अपनी इच्छाओं के, मोह के वशीभूत है। तो इस कहानी में यही बताया शिव जी ने कि क्या है ये रावण, हमारे शरीर में इच्छाधारी रावण है, जो मोह में, लोभ में हमें बांध कर रखता है, हमें मुक्त नहीं होने देता। तो वही समझा रहे हैं, यदि किसी मनुष्य ने एकाग्र होकर योग को साध लिया तो उस मनुष्य को सात्विक गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात उसके शरीर से रावण की मृत्यु हो जाती है। तो यदि आप ऐसे सात्विक गुण को प्राप्त करना चाहते हैं तो योग को साधिए, ध्यान को लगाइए और अपनी बॉडी को बैलेंस में रख के उसे सात्विक गुणों को प्रदान करिए, ताकि आप सही तरीके से सारी इच्छाओं की अपनी पूर्ति कर सकें।